हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एसएसएमडी एग्रोटेक लिमिटेड गाइस, ये आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 25 नवंबर ओपन हुआ था, 27 नवंबर कल के दिन क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, 114 टू 121 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1000 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ 34.1 करोड़ का इशू साइज, 28.17 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। निकुंज स्टॉक ब्रोकर मार्केट मेकर बुक बिल्ट आईपीओ बीएसई एसएमई पर लिस्टिंग होने जा रही है। अलॉटमेंट डे 28 नवंबर का, 1 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 2 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल मतलब रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। देखिए, स्मॉल एचएनआई हो या बिग एचएनआई, अगर 40 to 50 टाइम सब्सक्राइब होता है तो स्मॉल एचएनआई में आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। अगर बिग एचएनआई में 40 to 50 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 9 लॉट ही अलॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100% का है। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी 0.96%, बिग एचएनआई 31.1%, स्मॉल एचएनआई 15.6%, रिटेल में 46.8% ऑफर दी गई है। एंकर इंक्लूड नहीं, क्योंकि क्यूआईबी ओनली 1% दिया गया, और जो एंकर इंक्लूड होता है क्यूआईबी में इंक्लूड होता है, इसलिए एंकर को इस बार सेपरेट नहीं किया गया। लेकिन अगर देखिए एंकर में 2 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिला है, अगर देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन जो है 2 टाइम हुआ है क्यूआईबी से, एंकर नहीं बल्कि क्यूआईबी से 2 टाइम। 27,000 शेयर्स का ऑफर था, 54,000 शेयर्स का बीट किया, 0.6 लाख मतलब 65 लाख का। बिग एचएनआई 29, देखिए क्यूआईबी ओवर सब्सक्राइब, बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, एक अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिला है। लेकिन बिग एचएनआई में 29% सब्सक्राइब है, 2.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 3.1 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 74% सब्सक्राइब है, 3.2 लाख शेयर्स का, 4 करोड़ का। रिटेल में 86% सब्सक्राइब है, 11.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 13.8 करोड़ का। यहाँ पे देखिए सिर्फ क्यूआईबी में जो है ओवर सब्सक्राइब, बाकी एचएनआई और रिटेल में अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल 67% सब्सक्राइब है, 17.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 21.5 करोड़ का। 686 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, जो कि देखा जाए तो ओवरऑल एक अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी की अगर बात करें 0 रुपीज का, कल के दिन मतलब कि कंपनी का 24 नवंबर को जीएमपी था 5 रुपीज का, जो कि उसी दिन अपडेट किया गया था। लेकिन उसके बाद कल के दिन जीएमपी में बहुत जबरदस्त गिरावट आया और 0 रुपीज का जीएमपी देखने को मिल रहा है, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस को लेकर, देखिए इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। इस कंपनी कई बार नाम चेंज किया, जैसे पहले इसका सबसे पहले इसका नाम स्टार्ट हुआ था हाउस ऑफ मनोहर, जो कि ओरिजिनली स्टार्ट किया था 2 सेपरेट प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, जिसमें पहला था मनोहर लाल जय गोपाल एग्रो इंडस्ट्रीज और दूसरा था एसएस एग्रो इंडिया। बाद में इन दोनों को मर्ज किया गया श्री धन लक्ष्मी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड में, और बाद में इसको नाम बदल के रखा गया एसएसएमडी। इसी कंपनी को एसएसएमडी एग्रोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम बदला गया, और उसका ये जो सो प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड बन गया। अब यहाँ पे कंपनी जो है इसका कंपनी जो है वाइड एरे ऑफ हाई क्वालिटी एग्रो फूड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और रीपैकिंग में इंगेज है। प्रोडक्ट्स के 4 ब्रांड्स के अंडर प्रोडक्ट ऑपरेट होता है, जिसमें मनोहर एग्रो, सुपर एसएस, दिल्ली स्पेशल और श्री धनलक्ष्मी। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, तो देखिए आप यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप वीडियो पॉज के पढ़ सकते हैं, और प्रोडक्ट्स को अलग अलग नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा जो है सो प्रोडक्ट्स प्राइमरीली सेल करती है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, और एडिशनली D2C मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स को भी प्रोडक्ट सेल करता है माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के थ्रू। 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, एक D2C डार्क स्टोर्स है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो कंपनी जो है ना, यहाँ पे अगर देखिए तो ये कंपनी बिजनेस कर रहा है, लेकिन हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में बिजनेस कर रही है। अब बात करते हैं गाइस इसके फाइनेंशियल को लेकर, तो देखिए 24 में 73.4 करोड़ का रेवेन्यू, 1.1 करोड़ का प्रॉफिट है। 25 में 99 करोड़ का रेवेन्यू, 5.4 करोड़ का प्रॉफिट है। जो कि यहाँ पे फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो 25 में सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ। टॉप लाइन में तो अच्छी ग्रोथ है, बॉटम लाइन में ग्रोथ है, बट जो बॉटम लाइन है 25 में सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है। जो कि टॉप लाइन अगर देखा जाए 35% ऑल इंक्रीज किया, लेकिन बॉटम लाइन जो है ना 388% का इंक्रीज किया, ये डाउट क्रिएट कर रहा है।
और ये फर्स्ट हाफ में अगर देखिए तो 52 करोड़ का रेवेन्यू, 3.8 करोड़ का प्रॉफिट है। इस कंपनी में अगर बात करें सेगमेंट में, हाई वॉल्यूम लो मार्जिन सेगमेंट है। ये जो सेगमेंट है हाई वॉल्यूम लो मार्जिन सेगमेंट है। ROE 130%, ROC 101% का, डेट टू इक्विटी 0.9 टाइम, RONW 78%, PAT और EBITDA मार्जिन 5.4 8.5 टाइम, PB और PE रेशियो 9.6 13.1 टाइम, मार्केट कैप 104.8 करोड़ का किया जा रहा है। और ये जो है ना स्मॉल इक्विटी है, जो कि बेस है, जो कि पोस्ट IPO इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। अब अगर हम बात करते हैं जिसकी कुछ स्वॉट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे कंपनी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है एग्रो फूड प्रोसेसिंग और FMCG सेगमेंट में, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और मल्टीपल ब्रांड्स है एक अम्ब्रेला के अंडर, और जो कि ब्रांड प्रेजेंस दे रही है। प्लस मॉडर्न प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप किया, D2C डार्क स्टोर फैक्ट्री है जो, और स्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी किया है। IPO प्रोसीड्स प्लान कर रही है कंपनी, वर्किंग कैपिटल, डेट रीपेमेंट और D2C सेटअप और वैल्यू एडेड प्लांट के लिए मशीनरी का परचेज में यूज किया जाएगा फंड्स का, जो कि IPO से रेज किया जा रहा है। वीकनेस में एज अ SME IPO जो कि BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होगा, तो इसके कारण का ये जो है लोअर लिक्विडिटी और हायर रिस्क लेकर आ रही है मेन बोर्ड लिस्टिंग से अगर कंपेयर करें तो। प्राइस सेंसिटिव प्रोडक्ट कैटेगरी जो कि एग्रो फूड और मार्जिन जो है चैलेंजेस फेस कर सकता है रॉ मटेरियल या इनपुट कॉस्ट फ्लक्चुएशन के कारण। ऑपरेशनल रिस्क है एक्सपेंशन के साथ, जो कि D2C और नए मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स पर जो एक्सपेंशन कर रही है, इसमें एक्सपेंशन कर रही है, इसके साथ ऑपरेशनल रिस्क है। एग्जीक्यूशन रिस्क एग्जिस्ट करती है गाइज। डिपेंडेंस जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ब्रांड बिल्डिंग पर, ये जो है कॉम्पिटिटिव जो है FMCG और फूड प्रोसेसिंग मार्केट, इसमें बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो जो पैकेज्ड एग्रो फूड प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड फूड आइटम्स का इंडिया में जो डिमांड है, कंज्यूमर डिमांड ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे D2C और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लाइंस का फर्दर एक्सपेंशन के लिए पोटेंशियल है, जो कि यील्ड हायर मार्जिन जो दे रही है। और रीजन एक्सपेंशन और टैपिंग, नए रीजन एक्सपेंशन के लिए स्कोप है, नए मार्केट्स को टैप कर रही है ब्रांड्स के साथ अलग अलग प्लेस में। लेकिन अगर थ्रेट की बात करें, इंटेंस कंपटीशन FMCG और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से, लार्ज एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स और स्मॉल रीजनल ब्रांड से बहुत ज्यादा कंपटीशन है। रॉ मटेरियल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, प्राइसिंग प्रेशर, लॉजिस्टिक कॉस्ट के कारण प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट कर सकती है। रेगुलेटरी चेंजेस, फूड सेफ्टी, क्वालिटी, पैकेजिंग, एग्रो कमोडिटी पॉलिसीज में रेगुलेटरी चेंज होता है, जो कि ऑपरेशन इंपैक्ट कर सकता है। कमोडिटी प्राइस वोलेटिलिटी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर के कारण जो लोअर वैल्यू एडेड सेगमेंट है, इसमें मार्जिन स्क्वीज कर सकता है गाइस, तो ये थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है। अगर हम इसकी GMP की बात करें, जीरो बेच का, विच मींस कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव वर्किंग कैपिटल, लोन रिपे करना चाहता है, नए D2C स्टोर का सेटअप करना चाहती है, प्लस मशीनरी परचेज करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चाहती है, इसके लिए IPO लेकर आया। ओवरऑल IPO जो है ना फुल बहुत थोड़ा रिस्की IPO, इसलिए गाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं ये, क्योंकि बहुत ही हाई रिस्क लो रिटर्न IPO है। प्राइसी एंड IC इशू है, क्योंकि एवरेज लीड मैनेजर का जो लीड मैनेजर है बहुत ही एवरेज है, इसलिए गाइज ये एक रिस्की IPO था। फाइनल डिसीजन बाकी जो लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।